सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती है। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप गुजरात में स्थानीय चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है और लगभग 12,000 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे, जिसमें भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे। भवन निर्माण कामगार यूनियन दादरी के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाते हुए बताया कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली जन आक्रोश रैली में दादरी से सैकड़ों निर्माण मजदूर शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों के हित प्रभावित हो रहे हैं और करीब 10 महीनों से पोर्टल बंद होने से पंजीकरण और कल्याणकारी सुविधाएं ठप हैं, जिसे बार बार आश्वासन के बावजूद अब तक शुरू नहीं किया गया है। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें 108 उद्यमी मित्रों का कार्यकाल बढ़ाने और 24 नए पदों की मंजूरी दी गई। बैठक में निवेश परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें 108 उद्यमी मित्रों का कार्यकाल बढ़ाने और 24 नए पदों की मंजूरी दी गई। बैठक में निवेश परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय जिला खनिज निधि शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों, खासकर आकांक्षी जिला और ब्लॉक क्षेत्रों में डीएमएफ फंड के प्रभावी उपयोग और नीतिगत सुधारों पर चर्चा करना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। दतिया में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के किसान सम्मेलन की तैयारियों का कलेक्टर और एसपी निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने हेलीपैड, पार्किंग, बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा, एम्बुलेंस और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यक्रम स्थल, मंच, वीआईपी रूट और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली का बजट आज यानी 24 मार्च को पेश होगा, जिसमें पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को खीर सेरेमनी के साथ इसकी शुरुआत की। इस 3 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान बजट पेश होने के साथ सियासी चर्चा भी देखने को मिलेगी। सरकार ने बजट तैयार करने से पहले विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर जन भागीदारी पर जोर दिया है। आज घाना के अचीमोटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकरा में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालिफायर बी 2026 की शुरुआत होगी। ये टूर्नामेंट 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें 15 T20 मैच खेले जाएंगे। ये क्वालिफायर 2028 T20 विश्व कप की राह का हिस्सा है, जिसके जरिए टीमें रीजनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। OnePlus आज अपना आगामी कॉम्पैक्ट मिड फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15T लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने स्मार्टफोन के लिए प्री ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है, जिससे खुलासा हुआ है कि 5 रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा मिलेगी। OnePlus 15T 3 अलग अलग कलर में उपलब्ध होगा, जिनमें ब्लैक और व्हाइट कलर शामिल हैं। 15T क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट Zen 5 चिपसेट से लैस होगा। आज बाजार में सतर्कता के साथ हल्का सकारात्मक रुख रह सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत के कारण निवेशक मुनाफा वसूली और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर सकते हैं और इस दौरान दिग्गज शेयर्स में खरीदारी और मिड स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है।
साल 1855 में आज के दिन कलकत्ता से आगरा के बीच पहला टेलीग्राफिक संदेश भेजा गया था। साल 1998 में आज के दिन भारत में डांटान के माध्यम से आए तूफान में कई लोगों को क्षति पहुंची। साल 2007 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने विश्व कप का सबसे तेज शतक बनाया। 2008 में आज के दिन भूटान नेशनल असेंबली के लिए पहला आम चुनाव हुआ। साल 2020 में आज के दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था। इतिहास के बाद अब बात करेंगे फिटनेस की। आजकल के तेज और व्यस्त जीवन में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। सही खान पान, पर्याप्त नींद और संतुलित जीवन शैली न अपनाने से धीरे धीरे पेट और आंत से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज या दस्त। इन समस्याओं को नजरअंदाज करना लंबे समय में गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन कुछ सरल और रोजमर्रा के उपायों से आप अपनी आंत और पेट को स्वस्थ रख सकते हैं और इन समस्याओं से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फाइबर युक्त आहार जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज लें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें। दही और फर्मेंटेड फूड्स के साथ अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा दें। भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में लें और धीरे धीरे चबाकर खाएं। तला भुना, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।